नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु कथारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण भुवनं व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के नवम भाग का 20वां अध्याय। यहाँ पर सरयू दास नामक राम भक्त के चरित्र को कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच रामायणस्य माहात्म्यं ननु वाचामगोचरं तथापि कथ्यते हि अत्र यथाशक्ति मयापि च। श्री अन्ना कहते हैं रामायण की महिमा वर्णनातीत है, शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी यथाशक्ति उसकी महिमा का गान करता हूँ, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। नारदो ब्रह्मपुत्रोपि वीणामादाय सुस्वरं पादयन् रामचरितं गायति प्रेमपूर्वकं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी वीणा वादन करते हुए रोज प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं, गान करते हैं। तपस्वी नाम अग्रगण्यः वाल्मीकि भगवान ऋषिः कथयन् रामचरितं प्राप्नोति परमं सुखम्। तपस्वियों में अग्रगण्य श्री वाल्मीकि महाराज रामचरित का वर्णन करके परम सुख को प्राप्त करते हैं। अशोक विपिने घोरे श्री राम विरहातुराम सीताम आनंदयामास श्री राम कथया कपिः। अशोक वनिका में सीता जी को जब हनुमान जी देखते हैं तो विचार करते हैं सीता जी के पास कैसे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या कहूँ, क्या कहने से वे प्रसन्न होगी, नहीं तो डर जाएगी कि कौन है ऐसा, कौन मानर है। तो विचार करके कहते हैं फिर राम कथा ही जयति बलो रामा, ऐसा कहकर रामचरित्र का गान करते हैं। तो सीता जी को भी सुख विश्वास दिलाने के लिए रामचरित्र का ही उपयोग किया गया है। अग्नि प्रवेश समये समागत्य यदृच्छया भरतं पालयामास रामस्य कथया हरिः। जब 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी मैं नहीं रुकूंगा, ऐसा भरत जी ने कहा ना, अग्नि प्रवेश कर दूंगा। तो राम आने में थोड़ा सा देरी हो गई तो अग्नि प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे थे, तब हनुमान जी को राम ने भेजा था जाकर कह दो भरत जी से मैं आ रहा हूँ। तो आकाश में से उतरते समय ही वो रामकथा ही कहकर उतरे। तो रामकथा का कीर्तन सुनकर भरत जी का प्राण बच गया। गीतम लवकुशाभ्याञ्च स्वचरित्रं शुभावहं स्वयमेव समाकर्ण्य संतोषं प्राप राघव। सब लोग रामायण कथा का श्रवण करके शुभ मंगल पाते हैं। तो लवकुश के द्वारा रामायण चरित्र का गान सुनकर राम भी ऐसे सुने, क्या कहा है, ममापि भूतिकरम, मेरे लिए भी सब मंगल होगा, ऐसा विचार करके राम जी ने सुना, ऐसा कहते हैं। श्री रंग जी हमेशा कहते हैं राम ने जो जो किया, क्या राम के गुणों का हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, तो एक गुण तो हम अनुकरण कर सकते, गुण का तो अनुकरण कर सकते। वो क्या है पूछने पर श्री रंग जी ने कहा कि राम कथा श्रवण करना। जैसे श्री राम ने लक्ष्मण लवकुश का
राम कथा श्रवण किया था, रामायण, उसी प्रकार हम भी रामायण श्रवण करते, यही हम राम से एक गुण ले सकते हैं। ऐसा कैलास शिखरे रम्ये शंकरोपि जगद्गुरु श्री राम कथया नित्यम गौरीम सुखयति प्रभु। कैलास पर्वत पर शिवजी वैष्णवानाम यथा शंभु, महावैष्णव शंकर अपने पत्नी पार्वती को रोज राम कथा सुनाते हैं और गौरी को आनंदित करते हैं। श्री रामचरितम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम नित्यम ब्रह्म सभायांच पठन्ति मुनिपुंगवाः। रामायण 14,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण में इतना ही नहीं है, कहते हैं शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोक के ऊपर है, हमें इतना ही प्राप्त हुआ है। तो ब्रह्मा जी की सभा में महर्षि आज भी उस शतकोटि विस्तर रामायण का गान करते हैं। युधिष्ठिरो महात्मापि वनवासेन दुःखितः शुश्राव रामचरितं मार्कंडेयेन कीर्तितम्। युधिष्ठिर पंच पांडव जब वनवास जा गए थे, दुखी थे, मैं इतना धर्म कार्य करता हूँ, धर्मनिष्ठ हूँ, फिर भी दुख प्राप्त हुआ है मुझे, ऐसा दुखी होते समय मार्कंडेय ऋषि वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने राम कथा कहकर उनकी सांत्वना की। राम भी वनवास गए थे, उन्हें पट्टाभिषेक कर लिया था, उसी प्रकार आप भी पट्टाभिषेक कर लोगे, ऐसा सांत्वना देने के लिए राम कथा ही सुनाया था। यशोदयापि कथितां शृण्वन् राम कथा मुदा नित्यं स्वपिति गोपालः परमानंद प्रीता। श्री कृष्ण भी बचपन में यशोदा माँ से राम कथा ही सुनते थे। हमारे भारत भूमि का क्या संस्कार है देखिए, माँ या दादी या नानी बच्चों को राम कथा ही सुनाती, राम कथा कृष्ण कथा सुनाकर उन्हें सुनाती। बच्चे भी बहुत उत्सुक होकर कथा सुनते हैं। श्री अन्ना कहते हैं बच्चों की भांति हमें कथा सुनना चाहिए। बच्चे को कितनी बार भी कथा सुना, वही कथा सुनाओ, वे उत्सुकता से सुनेंगे। इसी प्रकार हमें भी राम कथा को बार बार उत्सुकता से सुनना चाहिए, ऐसा श्री अन्ना कहते हैं। तस्मात् रामायणं नित्यं पठतां शृण्वतामपि सुलभं भवति क्षिप्रं रामचंद्रस्य दर्शनम्। तो ये रामायण का नित्य पाठ करने से या श्रवण करने से रामचंद्र के दर्शन सुलभ हो जाता है। किम दुर्लभम सुखम लोके प्रसन्ने जानकी प्रिये सएव पुरुषार्थानां नाथो ही पुरुषोत्तम। यदि पुरुषोत्तम भगवान राम प्रसन्न हो जाए तो जीव के लिए क्या दुर्लभ है। अयोध्यायां महानासीत् कश्चित् रामायण प्रियः नाम्ना तु सरयुदासो राघव ध्यान तत्परः। अयोध्या में एक संत थे, सरयुदास नाम था जिनका, रामायण प्रिय थे और राघव का ध्यान करते थे। श्री अन्ना के हमारे सत्संग में भी रामायण मामा नामक एक रामायण प्रिय संत थे। उन्होंने तो 25 बार रामायण का लेखन किया, 1000 बार रामायण का पाठ किया, वाल्मीकि रामायण का। उनका वैभव साक्षात वे वाल्मीकि के अवतार होंगे या हनुमान जी के अवतार होंगे, पता नहीं। स नित्यं श्रावयामास श्री रामचरितं मुदा सज्जनान आगतान प्रेमणा श्रद्धा भक्ति समन्विता। तो रामायण प्रिय थे तो रोज राम कथा करना ही है, तो दूर दूर से लोग आकर रामायण सुनते थे उनसे। कदाचित सरयुदासः संप्राप्य सरयू नदीं कुर्वन् श्री राघव ध्यानं निमग्न हृदयो भवत्। एक दिन वे सरयू नदी पर गए और वहाँ राम ध्यान में निमग्न हो गए। लोके धन्यतरा नूनम इयं तु सरयू नदी या तु साकेत नगरीं सन्ततं परिसेवते। उन्होंने सोचा ये सरयू नदी धन्य है क्योंकि प्रतिदिन यह साकेत नगरी का दर्शन करती है, अयोध्या का दर्शन करती है। ऐसे सब विचार आते ही वे समाधि में चले गए, राम ध्यान में चले गए। अत्रैव सरयू तीरे पुत्र कामस्य भूपतेः विशेषतः प्रवृत्तो भूतपुरा यज्ञ महोत्सवः।
इसी सरयू तट पर दशरथ जी ने राम की इच्छा के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। अस्मिन्नेव महापुण्ये पवित्रे सरयू तटे चिक्रीडर भ्रातृभिः साकं रामचंद्रोऽपि शैशवे। बचपन में अपने भ्राताओं के साथ इसी सरयू के तट पर राम जी खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। अत्रैव सरयू तेरे कौशिकेन महात्मना कृते पल्लव परिके शिष्ये रघुवरात्मजा। जब राम जी को, राम लक्ष्मण को यज्ञ संरक्षणार्थ विश्वामित्र ले जा रहे थे, तो इसी सरयू तट पर आने पर थक गए थे, तो कहा कि अब यहाँ पर निद्रा कर लो राम, सुबह उठकर हम चलते हैं। तो पल्लव पर्यंक, पत्तों से पर्यंक शैया बनाया था, रचाया था विश्वामित्र ने, उस पर राम जी लेटे थे, यही सरयू नदी के तट पर। अस्यामेव सरव्याम सीतया सह राघवः रम्ये वसंतकालेऽपि जलक्रीडां चकारः। इसी सरयू नदी के तट पर राम जी सीता जी के संग वसंत काल में जल क्रीड़ा करने आते थे। अस्मिन्नेव रघुश्रेष्ठः सानंदम सरयूवने चकार मृगयां नित्यं मंत्रीपुत्रैः समन्वितः। इस सरयू नदी के तट पर जो जंगल है, वन है, वहाँ ही मंत्रियों के पुत्रों के सहित श्री राम जी शिकार खेलने आते थे। एवं ही सरयूदासः स्मृत्वा पुनः पुनः मूर्छामवाप तत्रैव रामचिंतन तन्मयः। यही सरयू नदी के तट पर बैठे थे सरयूदास, सरयू का चिंतन करते करते वे मूर्छित हो गए। श्रोतुकामा महात्मानः रामचरितमुदा सरयूदास सदनम सानंदम समुपागमन। रोज तो अमुक समय पर वे रामायण कथा करते हैं, तो लोग उनके भवन में, उनके घर आ गए राम कथा सुनने के लिए, परंतु महाराज तो सरयू तट पर मूर्छित है। अदृष्ट्वा सरयूदासम साधवो दुखिता वृषम चक्रुः प्रतीक्षा प्रेमणैव कुर्वन्तो नाम कीर्तन। देरी होने के बाद भी सरयूदास आए नहीं, तो सब राम कीर्तन करने लगे, राम नाम का कीर्तन करने लगे, आ जाएंगे महाराज कर। तदा श्री रामचंद्रोपि भक्त प्रेम वशीकृतः सरयूदास रूपेण तत्रैव आविर्भूत प्रभु। वे तो वहाँ मूर्छित है, कौन आएगा यहाँ पर? तो रामचंद्र जी स्वयं सरयूदास के रूप लेकर वहाँ प्रकट हो गए। स्वयमेव स्वचारित्रम कथयन् रघुपुंगवः भक्तान आनंदयामास कृपया जानकी पति। हमने सुना था लवकुश से रामायण कथा स्वयं सुना था रामचंद्र जी ने, अब यहाँ पर स्वयं राम कथा कहते हैं, अपनी ही कथा को सरयूदास बनकर राम जी कहने लगे। तत्रैव सरयूदास वो लब्ध प्रज्ञा महामती आगत्य उपविशन भक्त्या सुश्राव चरितम। इसी बीच सरयूदास जो सरयू के तट पर थे, उनकी प्रज्ञा आ गई, वे मूर्छा से बाहर निकले और वे अपने भवन आए, तो यहाँ पर राम कथा हो रहा है, वे भी बैठ गए राम कथा सुनने के लिए। एवं ही सरयूदासम रूपद्वयम धूपदय समन्वितम विलोक्य विस्मिताः सर्वे बभूव साधवस्तथा। सब साधु वहाँ पर आश्चर्यचकित रह गए, दो सरयूदास यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर सेज पर बैठे हैं। निवेद्य रामचंद्र से लीलाम आनंदवर्धिनीम सज्जनानाम सांत्वयामास सरयूदास है। सरयूदास ने कहा, वे जो वहाँ बैठे हैं वो साक्षात राम है, मेरे रूप लेकर आए। ऐसा कहते ही वो अर्धदान हुए होंगे, परंतु सबको दर्शन तो हो गया है। एवं ही सामचरितम शृण्वन्ति श्रद्धैव ये तेषां सुलभम सत्यम दर्शनम मैथिली पते। यहाँ पर श्री अन्ना कहते हैं, वे रोज साधु वहाँ कर आकर सरयूदास से राम कथा श्रवण करते थे, उसी के फलस्वरूप राम का दर्शन सरयूदास के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे श्री अन्ना कहते हैं। तो जो कोई राम चरित्र का श्रवण करता है श्रद्धापूर्वक, उसे राम दर्शन अवश्य प्राप्त हो। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।